प्रेमी सज्जनों, रामायण की कथा में से सीताहरण के प्रसंग की कुछ रागनियां आपको सुना रहा हूं। रामचंद्र को राज तिलक के स्थान पर 14 साल का वनवास मिल जाता है। अब तो राम, सीता व लक्ष्मण तीनों वन में आकर चित्रकूट पर रहने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वह स्थान अयोध्या के कुछ निकट था, अतः अधिकतर अयोध्यावासी उनसे मिलने के लिए आया करते थे। इसलिए राम ने सोचा कि हमें वनों में काफी दूर चलकर रहना चाहिए। अतः वे चित्रकूट से चलकर गहरे वनों में आकर पंचवटी की पर्णकुटी में रहने लगे। रामचंद्र जी वन के इस भयंकर वातावरण व कठोर परिस्थितियों में भी प्रतिदिन प्रसन्नचित्त रहते थे और तप करने वाले ऋषि मुनियों की सेवा किया करते थे। जो भी मायावी राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, रामचंद्र जी उनका वध कर देते थे। तथा एक दिन पंचवटी पर एक औरत आ जाती है और आकर सीता को भी परेशान करती है तथा राम लक्ष्मण से भी उल्टी सीधी बातें करती है। कौन थी यह औरत और पंचवटी पर उसके कारण क्या घटना घटती है, ध्यान से सुनिए। श्री रामचंद्र का खिला रहे था फूल सा चेहरा, सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। चेहरा सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। दंडक बन था गौतम ने जहाँ श्राप दिया, ऋषि मुनि घने दुखी रहे थे, दैत्यों ने घना ताप किया। राम की आवाज सुन के सुख में हो गया आप ही या राम की आवाज सुन के सुख में हो गया आप ही या। जटाओं का ताज सर पे मुनियों जैसे पहरे वस्त्र, धनुष बाण संग में ले रे दूजा ना कोई अस्त्र शस्त्र। पीड़ा दूर करी ऋषियों की प्रेम के लगा के नस्तर, पीड़ा दूर करी ऋषियों के प्रेम के लगा के नस्तर। गोदावरी पे पहुंच गए आके ऋषियों ने घेरा, सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। रामचंद्र का खिला रहता फूल सा चेहरा, सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। कुटिया की शोभा थी नारी, राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग में थी वह सीता नारी। मन चाहे फल मिले खान ने, खुशबू आवे प्यारी प्यारी, मन चाहे फल मिले खान ने, खुशबू आवे प्यारी प्यारी। रावण की बाहां सुपंखा कुटिया में कर ध्यान आई, एक नारी एक कुआरा दिखा मन में पक्की ठान आई। एक मेरे तय शादी कर लो मन में पति मान आई, एक मेरे तय शादी कर लो मन में पति मान आई। हाँ अमन चैन तय, अमन चैन तय रहते रहते पिया समय न फेरा,
सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। ओ श्री रामचंद्र का किला रहता बोल साचेरा। सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। इस प्रकार से रावण की वह बहन सुपंखा उन तीनों को कुटिया पर आकर परेशान करने लगती है। रामचंद्र जी ने तो उसे काफी समझाया लेकिन बाज नहीं आई। तो क्रोध में आकर लक्ष्मण ने उसके नाक व कान काट लिए। अब तो वह खर और दूषण दोनों भाई जो कि उस वन के राक्षस राजा थे उनके पास पहुंचती है और सुपंखा उनसे जाकर क्या कहती है। राम ने समझाई तै फिर रावण की दिखाई दाख। सीता को डरावण लगी कड़वे कड़वे बोले वाक। क्रोध में भर के लक्ष्मण ने फिर काट लिए कान नाक। लक्ष्मण ने फिर काट लिए कान नाक। रोती रोती सुपंखा खरदूषण के पास पहुंची। दो बालक एक नारी संग में करने को अरदास पहुंची। नाक कान का बदला लेना मन में कर विश्वास पहुंची। नाक कान का बदला लेना मन में कर विश्वास। ओ सुपंखा की बात सुनी जब छाया क्रोध घनेरा। सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। ओ श्री रामचंद्र का किला रहता बोल साचेरा। सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। पंचवटी को घेर लिया सारी सेना चली साथ। ले जाओ तुम अलग सिया को लक्ष्मण सुन लो मेरी बात। सब दैत्यों को मारूंगा मैं ऐसे वचन कहे रघुनाथ। सब दैत्यों को मारूंगा मैं ऐसे वचन कहे रघुनाथ। इस प्रकार से खर और दूषण दोनों ने सुपंखा की बात सुनी तो क्रोध में भर गए। सुपंखा का बदला लेने के लिए तुरंत अपनी फौज तैयार कर ली और आकर पंचवटी को घेर लिया। लेकिन वहां श्री राम के साथ में उनका घमासान युद्ध होता है जिसमें दोनों राक्षस मारे गए। अब तो निराश सुपंखा लंकपुरी आकर रावण के सामने रोती है इस तरह से। खर और दूषण दोनों मर गए। सुपंखा चल लंका आई एकदम नजर फिरी रावण की। क्रोध में काया करे माई। न्यू बोला तेरा हाल बना के किसके मौत शीश पे छाई। न्यू बोला तेरा हाल बना के किसके मौत शीश पे छाई। हाँ जो कुछ भी थी मेरे संग में हाल सुने न मेरा। सीता लक्ष्मण साथ चले करा पंचवटी पे डेरा। ओ श्री रामचंद्र का किला रहता बोल साचेरा।